दोस्तों आपको वीडियो का टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस पे होने वाला है कि जोमेटो कैसे बैंकक्रप्ट होने से बच गया। यदि आप जोमेटो के इन्वेस्टर हैं, जोमेटो के शेयर्स आपके पास है, तो आपको पता चलेगा कि जोमेटो ने लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में कैसा परफॉर्म किया है और उस परिस्थितियों में से वो कैसे निकल कर आई है। अगर आप जोमेटो के इन्वेस्टर नहीं है तो भी आपको पता चलेगा कि एक स्टार्टअप जब काम कर रहा होता है, जब बड़ी कंपनी वो बनने जा रही होती है तो उनको कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और उसके बाद जाके कहीं वो इतनी बड़ी कंपनी बनने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसीलिए शायद बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे कि जोमेटो ने 2020 के दौरान कैसे बैंकक्रप्ट होने से बच गया। तो चलिए शुरू करते बिना किसी दूरी के। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जोमेटो की कुछ इनसाइड खबरें पता चलेगी जो आपने अभी तक नहीं पता होगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात 2021 की है दोस्तों। 2021 में 23 जुलाई को जोमेटो को आईपीओ लिस्ट हुआ था। जोमेटो के आईपीओ की लिस्ट जो इश्यू प्राइस थी वो 76 के 75 रुपये थी, लेकिन वो आईपीओ लिस्ट 120 रुपये प्रति शेयर हुआ था। मतलब कि पहले दिन ही आईपीओ 50% ऊपर खुला था। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने इस आईपीओ की कंपैरिजन जो इन्फोसिस का आईपीओ 1993 में आया था उनके साथ की थी, क्योंकि 1993 में जो इन्फोसिस का आईपीओ आया था उसकी इश्यू प्राइस 95 रुपये थी और वो आईपीओ लिस्ट हुआ था 145 रुपये। मतलब कि पहले दिन इन्फोसिस के इन्वेस्टर जो होंगे आईपीओ लिया होगा और जो पहले से इन्वेस्टर होंगे उनको 50% का गेन मिल गया होगा आईपीओ जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन। तो इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर जोमेटो के आईपीओ की तुलना इन्फोसिस से की थे। और दोस्तों जोमेटो के आईपीओ को बहुत ही अच्छा बाज़ार में रिस्पांस मिला था। उसके बाद इसका शेयर का भाव 150, 160, 170 तक भी जाके आया है। अभी हाल फिलहाल टोमेटो के भाव में मिल रहा है। आपने देखा ही होगा कि बाज़ार की गिरावटों के बीच में अब असली कहानी दोस्तों यहाँ से शुरू होती है। 2020 में उनके लिए बहुत ही कठिन बड़ा दौर रहा था, ऐसा उनके सीईओ दीपिंदर गोयल ने इकोनॉमिक्स टाइम को इंटरव्यू में दिया था। उसमें उन्होंने कहा था, दीपिंदर गोयल ने बताया इकोनॉमिक्स टाइम को कि जब 2020 में जो पहला लॉकडाउन लगा था उसमें ही कंपनी के पास इतनी 6 महीने तक कंपनी चला सके उतना ही फंड था और कंपनी के पास बहुत ही लिमिटेड पैसा बचा हुआ था और 6 महीने के बाद पूरा बिजनेस ठप होने वाला था, क्योंकि अब जो उनके के इन्वेस्टर थे वो बड़े बड़े वो चाइना के थे और उसी टाइम उनकी दिक्कतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इतने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 2020 में एफडीआई में रूल्स हैं उनमें चेंजेस किए। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर के बड़े बड़े एफआईआईस होते हैं, डीआईआईस होते हैं और इंडिविजुअल बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो इंडियन कंपनी और इंडियन स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अच्छी वेल्थ बना सके, उन पैसों पर अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके। लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों किया दोस्तों? सरकार ने इसलिए ऐसा किया कि चाइनीज़ इन्वेस्टर है वो इंडियन कंपनी में बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट कर सके और चाइना के लोगों का मतलब कि चाइना के वहाँ के बड़े बड़े इन्वेस्टरों का इंडियन कंपनी में बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2020 में इंडियन और जो चाइना है उनके बीच गलवान घाटी में युद्ध जैसे माहौल हो चुके थे और इसमें हमारे कई सैनिक शहीद भी हुए थे। यह बहुत दुख की बात है, इसलिए पूरे देश में आक्रोश था चाइना के प्रति। जो कुछ भी प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ कंपनियों को दिए थे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए थे और इंडियन गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को वो प्रोजेक्ट दे रही थी सारे, और इसीलिए उन्होंने एफडीआई रूल्स में चेंजेस किए। और इससे जोमेटो को तो दिक्कत होने वाली थी क्योंकि उसके इन्वेस्टर बाहर के थे तो उनको वहाँ बाहर से भी फंडिंग मिलनी बंद हो गई। और अभी इस टाइम आप दोस्तों देख सकते हैं कि कितना कठिन भरा दौर चल रहा था जोमेटो के लिए। और इसी के बीच अब उनके जो कंपनी होगी और उनके सीईओ होगा उनका कैसा प्रदर्शन आपको इस कंपनी के प्रति देखने को मिलता है ये आपको पता चला होगा। अब इसी दौरान दीपिंदर गोयल को पता चल चुका था कि अब आईपीओ लाए बिना उनकी कंपनी अब आगे नहीं चल सकती और वो भी एक फेलियर स्टार्टअप गिना चाहता। लेकिन उन्होंने आईपीओ लाने की सोची और आईपीओ लाने के बाद उनकी कंपनी ने 9,000 करोड़ रुपए इंडियन स्टॉक मार्केट से जुटाए और आईपीओ भी पहले दिन अच्छी लिस्टिंग हुए, 50% ऊपर। इन्वेस्टर भी खुश हुए और जिन लोगों ने आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट किए थे वो भी खुश हुए थे, और क्योंकि उनको भी पहले दिन 50% का गेन मिल चुका था अपने इन्वेस्टमेंट पर। और जो पहले से जो इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे जो बड़े बड़े होंगे उनको तो अच्छा रिटर्न मिल ही गया होगा। और मैं दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि जोमेटो का बिजनेस मॉडल भी बता ही देता हूँ आपको वीडियो ख़त्म होते होते। जोमेटो का बिजनेस मॉडल दोस्तों कैसा है, वो मेन उसका जो ज़्यादातर रेवेन्यू जनरेट होता है वो इस चीज़ से होता है कि उसको इंडियन की मतलब कि ज़्यादातर जो लोकेशंस है उनको पता है कि कौन सी जगह और कौन से एरिया में किस टाइप का लोग फूड पसंद करते हैं और कितनी रेंज तक का फूड वो अफोर्ड कर सकते हैं। और तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही
काम की है, और इन्हीं को देखकर लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने जोमेटो में पैसे लगाए हैं। क्योंकि अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना है, किसी को कैफ़े खोलना है, और अगर कोई 7 स्टार 5 स्टार होटल खोलना है, तो उनको पता चलेगा कि कौन से एरिया में वो खोले तो उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के चांस है। ये सारा डेटा जोमेटो के पास है, क्योंकि वो उनके पास से लोग इतना ऑर्डर करते हैं कि उनके पास बल्क में डेटा है। अब वो अपने डेटा को उस पर रिसर्च करके जो अपने क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं कि आप मतलब कि इस एरिया में इस टाइप की रेस्टोरेंट या होटल खोल सकते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों यही है उसका मेन तो बिजनेस मॉडल जिस पर इन्वेस्टरों ने पैसा अपना लगाया हुआ है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर जोमेटो के आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग नहीं होती तो इससे बहुत बुरा असर होता इंडियन और स्टार्टअप्स से, क्योंकि इस आईपीओ पर नज़र जोमेटो, नायका और पॉलिसी बाज़ार जैसे कंपनियों की थी, क्योंकि ये भी एक स्टार्टअप्स है। और जब जोमेटो को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो ये कंपनियां भी अब अमेरिका में लिस्ट होने की सोचती। ऐसा क्योंकि दोस्तों अमेरिका में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है स्टार्टअप्स को। अगर इंडिया में स्टार्टअप्स को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जोमेटो के आईपीओ को, तो सारी इन कंपनियों को लग जाता कि इंडियन स्टार्टअप्स को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसलिए वो बाहर की तरफ रुख मोड़ती है अपना। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर ऐसे वीडियो मैं और बनाऊँ आपके लिए तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों ये मेरा भी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए कोई भी दिक्कत आई हो अगर मेरे बोलने में तो मैं उसके तरफ से दिल से सॉरी कहना चाहूँगा। आपको और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अपने सजेशन कमेंट में लिखे, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।